ठीक है, कल कुछ देख रहे थे अपन। कल कुछ नहीं, सबसे पहले बताओ पंचकुला से किसको अलग करें? पंचकुला से किसको अलग करें? पाकिस्तान को पंचकुला से अलग करे थे। उसके बाद ऊषा कंपनी थी चाइना की। यूबी सिप कहाँ चलती थी? नेपाल में। ए सिप भूटान में। और नवमी म्यांमार में। और नवमी म्यांमार में। और असली मैत्री बंगाल बांग्लादेश में। ठीक है। जो इंडिया था, इंडिया की जो सीमाएं के बारे में कुछ बताना था। स्थलीय सीमा कितनी है इंडिया की? स्थलीय सीमा 15,200। यहाँ से यहाँ तक की जो सीमा है 15,200 है। और जो अपनी प्रायद्वीपीय सीमा है यहाँ से यहाँ तक की कितनी थी? 6100 किलोमीटर। उसके बाद इधर मिला लेते थे किसको? अंडमान एंड निकोबार और इधर से लक्षद्वीप। तो टोटल समुद्री सीमा कितनी हो जाती थी? 7,516.6 किलोमीटर। इतना देखे थे। उसके बाद देखे थे क्या? राष्ट्रगान राष्ट्रगीत देखे थे। जो राष्ट्रगान है इसके रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इसकी गायन होती थी 52 सेकेंड। अल्प गायन होती 20 सेकेंड। ठीक है। इसका अंग्रेजी में टाइटल क्या था राष्ट्रगान का? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अनुवादक कौन थे अंग्रेजी में? रविन्द्रनाथ टैगोर। इतना देखे थे। इधर था राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत थे वंदे मातरम। वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ की रचना, चटर्जी की रचना आनंद मठ से लिया गया है। जिसको वंदे मातरम को। ये जो राष्ट्रगान था सबसे पहले कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। फर्स्ट टाइम राष्ट्रगान को कहाँ गाया था? कलकत्ता अधिवेशन में। इसको भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। इसको सन 1911 में गाया था। इसको सन 1896 में गाया था। ठीक है। इसको किसने गाया था? सरला देवी ने गाया था। कोलकाता अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के सम्मान में सरला देवी ने गाया था। इसको 1896 के कोलकाता अधिवेशन में किसने गाया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। संविधान सभा ने दोनों को अप्रूवल कब दिया? 24 जनवरी 1950। उसके बाद देखे थे क्या? राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तिरंगा में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। ठीक है। जो तिरंगा था ऊपर वाला रंग क्या था? केसरिया। बीच वाला सफेद, नीचे का हरा। जो बीच में चक्र था कौन सा चक्र था? अशोक चक्र था। इसमें 24 तिथियों वाला जो चक्र था वो कौन से कलर का था? नीला कलर का था। ठीक है। इसके बाद देखे थे राष्ट्रीय कैलेंडर। जो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर इसका फर्स्ट माह कौन सा होता है? चैत्र। लास्ट माह फागुन। ठीक है। जो अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है कौन से संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। ये शक संवत कब से कौन सी ईस्वी से लागू हुआ? 57 ईस्वी से, 57 ईस्वी से चालू हुआ। एक विक्रम संवत का भी नाम सुनते हैं। विक्रम संवत कब से चालू हुआ था? 78 ईस्वी से, 78 ईस्वी से। ठीक है। उस समय राजा थे कनिष्क। 78 ईस्वी के समय विक्रम संवत चालू हुआ था। इतना देखे थे। और कुछ भी बताया था? ठीक है। सन 1896 में डूरन लाइन किसको कौन कौन से देश के बीच में खींची गई? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। वर्तमान समय में कौन कौन से देश के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। यहाँ पे मैकमोहन लाइन भारत और इंडिया के बीच में है। मैकमोहन लाइन 1914 में खींची थी। रेड क्लिफ लाइन 1947 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। यहाँ पे जो पीओके और इंडिया वाला ये वाली लाइन का क्या नाम था? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे जो अक्साई चीन चाइना ने हमला करके इतना छीन लिया। और ये इंडिया और चाइना के बीच में ये वाली लाइन का नाम क्या था? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। यहाँ पे प्राकृतिक रूप से विभाजित रेखा जो पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? आराकान युमल श्रेणी, जो म्यांमार और भारत के बीच में बॉर्डर का काम करती है। यहाँ से निकलती है हिमालय पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदी? काली नदी। यहाँ पे देश पड़ता है नेपाल।
नेपाल और इंडिया के बीच में कौन सी नदी बनाती है बॉर्डर? काली नदी। हो गया था, इतना देख लेते हैं। और कुछ? रुपया, अपनी जो मुद्रा है भारत की क्या है? रुपया है। रुपया 8 देशों में लागू है। फर्स्ट देश कौन सा हो गया? इंडिया। इंडिया के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान से नेपाल, नेपाल से श्रीलंका, श्रीलंका से मालदीव, मालदीव से इंडोनेशिया, मॉरिशस, मॉरिशस और एक अफ्रीका का एक देश है, छोटे छोटे द्वीपों से बनकर है, सेशेल्स। क्या बताया था? आज आगे देखते हैं इंडिया की अक्षांश और देशांतर स्थिति देखते हैं। आर्टिकल 1 के अनुसार भारत का नाम क्या था? भारत वर्सेस इंडिया। इंडिया का संबोधन इंडस रिवर के आधार पर किसने दिया? यूनानियों ने। हिंदुस्तान का संबोधन ईरानियों ने दिया। ठीक है। भारत नाम राजा भरत के नाम पर पड़ा, जो देश के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। भारत की स्थिति देखे जाते हैं ग्लोब पर, तो कहाँ पे है? ग्लोब देखते हैं, ग्लोब स्कूल में रखा रहता था सामने, उसको सर घुमा घुमा के बता देते ये अपना अर्थ है। ये है ग्लोब। ग्लोब को दो बीचों बीच से रेखा काटती है, दो बराबर भागों में। ये रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देती है, ऊपर में और नीचे में। बीचों बीच वाली रेखा का नाम क्या हो गया? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो अक्षांश रेखा वह रेखाएं होती है ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन। ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं पूरब से पश्चिम हो सकती है, पश्चिम से पूर्व हो सकती है। ऐसा तो बता ही नहीं सकते क्योंकि ऐसे ही है हो गया, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। काल्पनिक रेखाएं कहलाती है और एक दूसरे के अक्षांश रेखाएं कहलाती है, मतलब ग्लोब पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 1111 किलोमीटर। ये लाइन कौन सी हो गई? विषुवत रेखा। इसके साथ ये 1 डिग्री लाइन हो गई, जैसा आपने देखा होगा चांदा, जब मैथ से पढ़ते थे तो आता था ऐसा कुछ, यहाँ पे बीच में 90 डिग्री रहता था, 45 डिग्री वाला देखा। वैसे ही है, यहाँ से जब 0 डिग्री यहाँ पे रहता है, 0 डिग्री से यहाँ पे 1 डिग्री का कोण बनता है। तो जो 1 डिग्री का कोण यहाँ पे बना, यहाँ से ऐसी लाइन खींची, समांतर रेखा खिंचाएगी, यहाँ से हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया पर 1 डिग्री, दोनों समांतर रेखा है। तो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। तो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर हो गई। जब 0 डिग्री अक्षांश होगी, इसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा जाएगा। जो यहाँ पे 23.5 डिग्री जो रेखा है, इसका नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा है उसका नाम क्या है? कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसका नाम है टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा का नाम विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का नाम क्या हो गया? कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में रेखा है मकर रेखा। हो गया। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। हो गया, अक्षांश रेखा की परिभाषा है। इसके बाद आता है लैटिट्यूड, देशांतर रेखा है। ग्लोब पर उत्तर से पूर्व की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखा है।
जो ध्रुव पर जो नॉर्दर्न पोल है साउथ पोल है इन पर तो 0 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन विषुवत लाइन पर मैक्सिमम दूरी होती है, देशांतर रेखा ही कहलाती है। यहाँ से बीचों बीच से जो रेखा जा रही है कौन सी 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखा है जो ध्रुव पर पोल पर तो 0 डिग्री होती है, लेकिन इनकी मैक्सिमम दूरी विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन पर होती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है, पहले देखते हैं अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, 4 डिग्री आएगा। इसी के बीच में कहीं ना कहीं पे बोलते हैं कि 23.5 डिग्री जो रेखा है कर्क रेखा बाहर की बीचों बीच से होकर जाती है, तो बाहर की स्थिति आ जाती है यहाँ कहीं पे भारत होगा। तो यहाँ से देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश से 1 2 3 तक जाएंगे, जाते जाएंगे, यहाँ पे लेकर जाते जाएंगे, जाते जाएंगे। यहाँ पे जो जब से इंडिया चालू हो जाएगा जो लाइन से, वो लाइन का नंबर पता रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। और जहाँ पे इंडिया खत्म हो जाएगा वो लाइन का भी नंबर पता रहना चाहिए, अक्षांश से रहना चाहिए। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो एक दूसरे के समांतर होती है, पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई वह रेखा है, एक दूसरे के समांतर होती है। कौन सी रेखा कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। इनकी दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखा है जो ध्रुवों पर 0 डिग्री पर रहती है, लेकिन मैक्सिमम दूरी विषुवत लाइन पर होती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है, लॉन्गिट्यूड लाइन। इनकी बीच की दूरी 111.2 किलोमीटर होती है। बीच की दूरी 111.2 किलोमीटर होती है, इसकी देशांतर रेखा। और क्या 0 डिग्री कहाँ रहती है? पोल पर। पृथ्वी की 2 कोर है, उत्तरी एक दक्षिणी कोर। हो गया इतना? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है कौन सी रेखा कहलाती है? देशांतर रेखा तो कहलाती है, लेकिन ये एक और काम करती है जो टाइम होता है, इसी से निकाला जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच से होकर जाती है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। कौन सी लाइन है ये? इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा। हो गया अक्षांश, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, 2 देशांतरों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर। सर्वाधिक दूरी कहाँ रहती है देशांतर में? विषुवत लाइन पर 0 डिग्री पर आकर 0 हो जाती है, अक्षांश और देशांतर। सही है। अब देखते हैं इंडिया की स्थिति। 0 डिग्री है यहाँ पे, ये बना दिए अपन ने अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा है ये, यहाँ पे मान लो ये रही होगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके बाद 1 डिग्री आई होगी, 2 डिग्री आई होगी, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे ये चलेगी 8 डिग्री तक। 8 डिग्री पर जैसे ये रेखा चली गई, इंडिया की बॉर्डर स्टार्ट हो गई। यहाँ से इंडिया की बॉर्डर स्टार्ट हो गई, लेकिन ऐसा तो नहीं। जब अपन स्केल देखते हैं तो स्केल पर यहाँ पे देख देता है 1 और 1 के बीच में कुछ लाइन दे देता है,
उसके बाद आता है तो वैसे ही यहाँ पे 8 आ गया तो 8 डिग्री हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 लाइन आती है जब इंडिया की बॉर्डर चालू होती है। 8 डिग्री तो आ गया, लेकिन 4 मिनट के बाद इंडिया की बॉर्डर स्टार्ट होती है। 8 डिग्री 4 मिनट से इंडिया की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। अक्षांश में क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से। उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे, 0 डिग्री से आ रहे हैं, 8 आ गया, 8 के बाद इंडिया की बॉर्डर चालू हुई। 8 के बाद जाएंगे 9 10 बस जाते जाएंगे, 37 38 जाएंगे। यहाँ पे 37 डिग्री तक इंडिया की बॉर्डर रहेगी, लेकिन थोड़ी सी और रह जाती है चाइना तक। तो यहाँ पे जाते हैं, वैसे ही जाएंगे यहाँ से, वैसे देखेंगे यहाँ पे 37 हो गया। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे कहाँ तक, 6 तक जाएंगे, 6 मिनट तक, तो इंडिया की बॉर्डर समाप्त हो जाएगी। तो अक्षांश स्थिति क्या होगी इंडिया की, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब बताओ ये रेखा कौन सी है, जहाँ से होगी तो दिशा में देखेंगे तो ये ऊपर वाली दिशा कौन सी कहलाती है, उत्तर। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, उत्तरी में। और ये रेखा कौन सी है, अक्षांश रेखा है। तो इसका नंबर देखेंगे तो इसका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा कौन सी रेखा कहेंगी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में है क्या, इंडिया। इंडिया की अक्षांश स्थिति क्या होगी, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में क्या है, इंडिया है। इंडिया है। इसके बाद कुछ यहाँ से चले गए, ये रेखा 0 डिग्री के बाद यहाँ पे 8 डिग्री आ गया, 4 मिनट आ गया, 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ कहीं पे है इंडिया की स्थिति देखेंगे तो यही है। उसके बाद में देखो यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा आई, उसके बाद 1 डिग्री आई, 2 डिग्री आई, ऐसे ही आते जा रही होगी। कहीं ना कहीं बीच में होगा, देशांतर रेखा के बीच में होगा इंडिया, होगा कहीं ना कहीं। तो जो यहाँ से जो बॉर्डर लग जाती है इंडिया की, इंडिया की, तो इसका भी नंबर कुछ ना कुछ होगा, इसका भी नंबर कुछ ना कुछ होगा। तो वैसे ही यहाँ से डिफ्यूज आ देता हूँ मैं रेखा, उनकी देशांतर रेखा, एक ऐसी चली जाएगी, एक ऐसी चली जाएगी। अब अक्षांश स्थिति क्या होगी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में इंडिया। ठीक है, अब देशांतर स्थिति देखते हैं भारत की। 0 डिग्री लाइन हो गई है, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे ही आई होगी। यहाँ पे आई 30 आई 1 2 3 तक, 60 डिग्री तक आई, 60 डिग्री तक आई, 60 डिग्री 7 मिनट, 60 डिग्री 60 मिनट देशांतर रेखा आई। 6 वाली लाइन के इस तरफ में कौन सी दिशा हो जाएंगी, पूर्व हो जाएगी, इस तरफ में पश्चिम हो जाएंगी, और ये लाइन के ऊपर में उत्तर हो जाएंगी। तो भारत की स्थिति क्या बताया था, उत्तरी अक्षांश एंड पूर्वी देशांतर में। तो ये नंबर कितना हो गया, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की स्थिति कहाँ है, पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है क्या, भारत की स्थिति। देशांतर में कहां से कहां तक होगी, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। ये लाइन यहाँ से जा रही है, यहाँ पे एक जिला एक स्टेट लगता है, कौन सा हो गया, ये स्टेट ऐसा 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 तो ऊपर में जाता है, यहाँ पे लगता है क्या, गुजरात। ठीक है, गुजरात से भी जा रही है लाइन। ये लाइन इधर कहीं पे लगता होगा, कोई बाहर कहीं आता होगा इधर साइड में, जो अलग दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश है। ये अरुणाचल प्रदेश से हो जाती है, ये गुजरात से जाती है। ऊपर में क्या है, लद्दाख, लद्दाख के पास से जाएंगी। ये नीचे वाले भी कहीं ना कहीं से होकर जाएंगी। इनका नंबर याद हुआ पहले, कितने अक्षांश से कितने अक्षांश के बीच में, कितने देशांतर से कितने देशांतर के बीच में, नहीं हुआ। अक्षांश रेखा है,
ग्लोब पर खींची गई हुई एक काल्पनिक रेखा है, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व हो सकती है, एक दूसरे के समांतर होती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, भारत के अक्षांश स्थिति देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में क्या है? इंडिया। ठीक है, देशांतर रेखा ग्लोब पर खींची गई हुई काल्पनिक रेखा है, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर हो सकती है, लेकिन 0 डिग्री पर, जो ध्रुव पर 0 डिग्री तथा मैक्सिमम दूरी विषुवत लाइन पर होती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.2 किलोमीटर होती है। ठीक है, भारत की देशांतर स्थिति देखेंगे तो भारत पूर्वी साइड में देशांतर है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। अब ये नंबर कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह से होकर जाता होगा। सबसे पहले जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो जाता है इंदिरा पोल से होकर। इंदिरा पोल है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो जाता है इंदिरा पोल से होकर, जो सियाचिन में है। उसके बाद यहाँ पे सर्पिक से होकर जाती है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, और बालंगो से होकर जाती है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। ना हो गया।